पूछना है जी, है ना? चलो रे तुम ही उद्घाटन कर। चलो वेदांत 6 का नाम बोल ले, नीचे मत देख, एकदम सीधा सीधा बताओ। शिक्षा, शिक्षा माने कान की आंख, आंख। शिक्षा माने नाक, होश में बोल, कान मतलब बोल। अरे बाकी लोग पैर मत लगाओ। निरुक्त, निरुक्त में क्या है? निरुक्त में क्या है? अरे कस के बोल, निरुक्त में क्या है? ऐसे ही 3 स्टार लगेगा तुम्हारा। हाँ एकदम जम के पढ़ो, नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा ना। बैठो बैठो और पढ़ना होगा। चलो रे पीछे बोलो जल्दी से। वेद का पैर किसे कहते? छंद को। तुम लोग का पैर लगाता है। ज्योमेट्री का स्रोत कौन है? सुलभ सूत्र। सुलभ मींस रस्सी। बैठ जाइए। चलिए सुलभ सूत्र किसका भाग है? कल्प का। कल्प माने कान की नाक, हाथ। बैठो बैठो, लेते कितना याद बुद्धि है, अखड़ा का बुद्धि खत्म हो रहा है तुमको। चलो इससे भारी पूछ देते हैं। चलो तुम बताओ जल्दी से, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। तो लगता है एकदम लाइनअप है सब्जी, बहुत बढ़िया। गुड। चलिए इसमें ध्यान दें, उत्तर वैदिक काल के हम लोग चल रहे थे पिछले क्लास में आर्थिक जीवन, आर्थिक चल रहा था ना। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे धार्मिक जीवन। नीचे हेडिंग दे, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन। 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 चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दें, आवाज सभी लोग ऑनलाइन में बच्चे सुन पा रहे हैं? एक बार ओके लिख दीजिए। एक दो बच्चे लिखा साउंड दिक्कत है, इसी कारण थोड़ा रुकना पड़ा हमको। बाकी बच्चे आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं तो ओके लिख दीजिए। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन। चलिए सबका ध्यान कंप्लीट बोर्ड पर है। देखो पहले कोशिश करो कि क्लास में 80% याद हो जाए, फिर कॉपी में लिखो, घर पे कम से कम 2 बार पढ़ लो, एक बार यहाँ आने के बाद पढ़ो, तब धीरे धीरे पढ़ने के बाद जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेगा, भूलोगे भी, भूलना मनुष्य का स्वभाव है, नहीं भूलेगा तो पागल हो जाएगा। लेकिन फायदा क्या है, पहली बार में जो तुम पढ़ रहे हो उसको मान लो 2 घंटा में याद कर पाए, दूसरी बार में भूलने के बाद यही चीज 1 घंटा में याद हो जाए, तीसरी बार फिर पढ़ोगे तो यही चीज आधे घंटे में याद हो जाए। धीरे धीरे तुम फिर भूलने के बाद भी पढ़ते हो तो मात्र 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाए, क्योंकि फिर धीरे धीरे परीक्षा नजदीक है। तुम 4-5 बार भूल भूल के पढ़े हो तो खाली एक बार उलटते जाओगे पन्ना, देखने वाला मुस्कुराएगा कि टाइम पास कर रहा, और तुम पूरा रिवीजन कर ली। तो ये तभी होगा जब 5-6 बार प्रक्रिया से गुजरो। और तुम लोग क्या किया है, एक प्रक्रिया अभी एक एडमिट कार्ड मिलेगा तब, और कहेगा याद ही नहीं हो पा रहा है, 1 घंटा वाला थोड़ा होगा। इसको एडमिट कार्ड के पहले 3-4 प्रक्रिया से गुजार दीजिए, तब आसान हो जाएगा। तो चलिए ध्यान में सब कोई, ऋग्वैदिक काल में मेन चीज क्या था? प्रार्थना। सुनते जाना बढ़िया से। ऋग्वैदिक काल में मेन चीज प्रार्थना थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना का स्थान यज्ञ ने ले लिया। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको समझा रहे हैं, इस समय उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना की जगह कर्मकांड आ गए। ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड नहीं है, और आपको समझाया है कर्मकांडीय वेद कौन है? यजुर्वेद। याद है ना सबको? यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। कर्मकांड का मतलब क्या है? किसी भी प्रक्रिया को कई प्रोसेस से गुजारे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्मकांड। जैसे आप लोग देखे होंगे आपके घर में छोटे से सत्यनारायण स्वामी का भी पूजा हो तो डायरेक्ट नहीं हो, कई प्रक्रिया से गुजार करके हो। खड़ा हो जाइए, थोड़ा इधर घूम जाइए, थोड़ा इधर पानी फेंक दीजिए, थोड़ा चढ़ा दीजिए, और चढ़ा दीजिए, ये जो प्रोसेस देख रहे हो इसको कर्मकांड का। ऋग्वैदिक काल में वैसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट प्रभु की प्रार्थना करो, उपासना करो। इस काल में है नहीं, जो करना है क्या होगा? यज्ञ करो। तो आपसे पूछा जाएगा कि बोलो यज्ञ और कर्मकांड किस काल में आया? उत्तर वैदिक काल। सबसे चिंता की बात है कि इस समय पशु बलि एक नया आइटम जुट गया, जो ऋग्वैदिक काल में नहीं। इस काल में तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए ईश्वर को प्रसन्न करना हो, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी एक जानवर की बलि दे दीजिए। एक बार में गर्दन उतर जानी चाहिए। बलि मैंने 3-4 किस्त नहीं होना चाहिए, एक बार में सीधे साफ कर दीजिए, और उसका जो खून का छींटा है भगवान पर पड़ गया तो प्रसन्न हो गया कि भक्त मेरे लिए भोजन ले आया, और आपका दुख खत्म हो जाएगा। और इस बलि में सबसे चिंता की बात है कि बैल की बलि पड़ रही थी, और धीरे धीरे यही आगे के फेज में हम आपको समझाए कि कृषि कार्य में जब लोहा का प्रयोग हुआ तो बैल की जरूरत, और बैल बहुत मात्रा में कट रहे थे किसमें? पशु बलि। तो कोई लड़का को कोई चीज फायदा है तो बैल ले आइए, काट दीजिए। तो कैसे देखो, गाड़ी भी खरीदते हैं तो बस बकरे खरीदिए, गर्दन उड़ा दीजिए, चले जाइए पास, चले जाइए इधर, आपका एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए, इसलिए बड़ा एक्सीडेंट पहले ही कर दीजिए। देखा है रुकना? तो उस तरह के इस काल में ही पशु बलि बहुत ज्यादा बढ़, और इसी कारण से देखो कई चीज आए। हिंदू धर्म में हत्या कम हो रहे थे कि ज्यादा? ज्यादा। जानबूझ के की गलती से, जानबूझ के हत्या करो तो तुम्हारा पाप कैंसिल हो। लोहा को लोहा काटता है तो पाप को पाप ही काटे, और इसके लिए तुमको पाप किए हो तो कोई बात नहीं है, 2-4 लोग को और पकड़ के काट दो, बलि दे दो, पाप कैंसिल हो जाए। धीरे धीरे नर बलि तक आ गया कि आदमियों को काटो तो और बढ़िया, प्रसन्न एकदम भगवान हो। और यही फिर बाद में आया जैन धर्म, और जैन धर्म कहता है कि भाई देखो जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म होगा। तुम चाहते हो कि जन्म मरण से छुट्टी मिल जाए तो एक ही उपाय है, तुमसे हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखो जैन धर्म बड़ा टाइट रहा, ये कहा कि हिंसा नहीं होना चाहिए, तो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा में जन्म होगा, खराब कर्म करोगे खराब में जन्म होगा। तुम चाहते हो जन्म मरण से छुट्टी हो जाए तो हिंसा बंद करो, और ये जानबूझ के हिंसा तो छोड़ दो, गलती से भी हिंसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हिंसा का मतलब बहुत डिटेल है, तुम लोग हिंसा मैंने काटा ही समझ रहे हो, मन से, वचन से और कर्म से, सब हिंसा। तुम किसी का दिल भी दुखा रहे हो तो वो हिंसा है, वचन भी कड़ा बोल दिया तो भी हिंसा, मनसा वचना और कर्मणा सब हिंसा का पार्ट। और सोचो कितना बेजोड़ हिंसा का। तुम चल रहे हो, गलती से चींटी भी मर गया तो तुम्हारा कर्म खराब हो गया, तुमने हिंसा किया, फिर जन्म होगा तुम्हारा। गलती से भी नहीं मरना चाहिए, जान के तो छोड़ दो। और इसीलिए तुम देखोगे जैन धर्म जब पढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा बल किस पर देंगे? अहिंसा पर। जान के भी नहीं मरना चाहिए। तुमको जब जैन ऋषि समझाएंगे तो तुमको आश्चर्य लगे, शाम होते ही उन लोग नहीं बोलते, मुंह पे पट्टी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि शाम में हो सकता है मुंह खोले को मच्छर भी घुस गया, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन मच्छर भी घुस गया तो तुम्हारा कर्म खराब हो गया, मर तो गया ना वो, तो फिर ये वाला प्रोसेस पे आ जाओ। इसलिए शाम होती बंद, तुमको मच्छर काटता है तो मच्छर नहीं मारना, मच्छरदानी लगा के घुसो। तुमको ईश्वर ने बुद्धि दिया है, बैठ के नहीं कि मार के चारों के पार लगाए तो तुम्हारा कर्म खराब हो रहा है। देख लो, ये चींटी और मच्छर को भी मारने के लिए मना कर रहा है कौन? जैन धर्म। ये कह रहा है कि नहीं, पकड़ पकड़ के मारो तभी कल्याण हो। और तब बीच में आता है बौद्ध धर्म।
मार्गी, इसीलिए बौद्ध धर्म ज्यादा लोग माने। ये भी कहता है कि देखो जी हिंसा मत करो, लेकिन गलती से हो जाए तो अनजान सुजान सदा कल्याण। तुम चल रहे हो चीटी मार गया, जान के मारा तो जीना गलती से, कोई बात नहीं है, चलते रहो। तो इनका लॉजिक देखो अलग है, इनका लॉजिक अलग है, ये बीच में है, तो ज्यादा अच्छा कौन लगेगा? बीच वाला, इसीलिए इनके फॉलोअर काफी बढ़ जाए। तो ये तो तुमको अगला लेसन में बहुत डिटेल तुमको पढ़ना है। तो अभी तुमको ये समझ में आ गया क्या ये पशु बलि ऋग्वैदिक काल में था? नहीं, ये पशु बलि किस लेसन में आया? उत्तर वैदिक। इस समय क्या क्या जुट गया? यज्ञ, और क्या जुटा? कर्मकांड। अब सुन लीजिए, अगला लेसन जब पढ़ोगे तो गौतम बुद्ध वगैरह क्या करेंगे? कर्मकांड का विरोध करेंगे। यज्ञ क्या करेंगे? विरोध करेंगे। ये लोग यज्ञ को नहीं मानेंगे, कर्मकांड नहीं मानेंगे। गौतम बुद्ध एक बार एक व्यक्ति मर गया तो कर्मकांड के अनुसार से भोज हो रहा था, मृतकों का भोज होता है। तो भोज के समय गौतम बुद्ध उसके घर में पहुंच गए, क्योंकि इससे पहले बौद्ध धर्म नहीं मानता था। पूछा कि भाई भोज, तो ब्राह्मण लोग बोले कि जितना यहाँ खिलाएगा, दान देगा, उतना ऊपर इसके जो मरे हैं उसको मिले, नहीं अगर ऐसा करेगा तो ऊपर बेचारे को कुछ नहीं मिले। तो गौतम बुद्ध कहे ऐसी बात है तो हमको भी खिला। ब्राह्मण से पूछे कैसे सब होगा, क्या सब मंत्र का चमत्कार? तो गौतम बुद्ध भी अपना पत्तल निकलवाए, सब भोजन लाए, और भोजन लाने के बाद यहाँ परसाया, यहाँ बैठे, यहाँ नहीं बैठे। अब बार बार लोग देख के हंस रहे, चलिए शुरू कीजिए। तो कहे ब्राह्मण लोग को बुलाइए, ब्राह्मण लोग आए, यहाँ सब शुरू कीजिए, बैठे यहाँ है, भोजन यहाँ। तो लोग कहा कि पत्तल खींच के बैठिए। तो इन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि नहीं, मंत्र पढ़ी, और अगर ये भोजन यहाँ से यहाँ आ जाए तो समझने की बहुत ऊपर तक भेज सकते हैं। जब एक बिता नहीं खसका रहे हैं तो उतना ऊपर शिफ्ट कैसे करेंगे आप? देखिए धीरे धीरे कर्मकांड का इतने लेवल पर विरोध करेंगे तो अगले लेसन में तुमको एक एक बात का विरोध समझ में आएगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझना है, उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार त्रिदेव की अवधारणा उभर के आई। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रिदेव की अवधारणा किस काल में आई? उत्तर वैदिक काल। त्रिदेव समझते हो? त्रि मींस तीन, तीन ही देवता हैं, तीन ही देवता है, और तीन देवता यही भगवान है। भगवान मींस होते हैं गॉड, भगवान मींस क्या है? गॉड। और यही उत्तर वैदिक काल में आया। गॉड माने जी मींस जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, यही गॉड। देखो उत्तर वैदिक काल में आया कि ईश्वर कौन है? जो जनरेट करता है, जो उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तुमको हम कहें कि हमारे हाथ पर 1 किलो लोहा उत्पन्न कर दो, क्या कोई बच्चा लोहा उत्पन्न कर सकता है? नहीं। तुम कहीं से टांग के लाकर रख दे, उत्पन्न नहीं कर सकता। जनरेट लोहा आया कहां से? गॉड करता है। और जनरेट वाले डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रजापति को बनाया गया। देखिए प्रजापति यही कालांतर में ब्रह्मा कहलाएंगे। इस लेसन में ब्रह्मा को ही क्या कहा गया? प्रजापति। और ब्रह्मा की ड्यूटी क्या है? सृष्टि का निर्माण करना, जनरेट करना। कोई भी चीज कहीं उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न कौन कर रहा है? प्रजापति। ऐसा उत्तर वैदिक काल में माना गया। दूसरा कौन है? ऑपरेट। ऑपरेट मींस बोलो चलाना। बोलो आज तक कोई हॉस्पिटल देखे हो? बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसने लिखा कि मेरे यहाँ 5 साल तक जिंदा रखने की गारंटी हम तुम्हें चलाएंगे। ऐसा कोई हॉस्पिटल है? हमारे यहाँ वेंटिलेटर, महा वेंटिलेटर, गॉड मशीन, धीरे धीरे बचाने वाला मशीन का नाम गॉड मशीन में रखेगा। अब धीरे धीरे कोई मशीन खोज होगा, कहेगा मशीन का नाम गॉड मशीन है। क्या भाई प्राण निकल गया फिर लगाएंगे तो आ जाएगा? अभी तो मशीन बना नहीं। अब ये बताओ जिस दिन उसका मशीन बन जाए, मरे हुए को जिंदा कर दे, तो तुम्हें क्या लगता है मंदिर में कोई जाएगा? नहीं जाएगा, फिर तो वहां जाना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अब जरा ध्यान से समझो, ऑपरेट डिपार्टमेंट किनको दिया गया? विष्णु। ये सृष्टि चल रही है किनके साथ? विष्णु के साथ। और इन्हीं को बेचारे को कहा गया कि बीच बीच में भेष बदल बदल के आते रहते, कभी राम बन के, कभी ये जो सुना है किनका डिपार्टमेंट है? विष्णु। क्योंकि जब यहां पर लगता है कि खतरा है तो ये अपना ड्रेस चेंज करते हैं और फिर आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोलो किनको हो गया? विष्णु। और एक है मत कहिए, इनका ड्यूटी है बहुत भयंकर, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। अब तुम ही बताओ, तुमको हम बताए थे क्या तुम इस बोर्ड को नष्ट कर सकते हो? नहीं। भले तुम जलाने का सोच रहे हो, कोई लड़का एकदम मोटा लोहा से मारने का सोच रहे हो, अरे तुम इसको तोड़ सकते हो, तुम इसको जला सकते हो। जला हुआ बोर्ड रहेगा, नष्ट नहीं होगा। ये किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर होगा। नष्ट सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? ईश्वर। और डिस्ट्रॉय का डिपार्टमेंट किनको है? महेश को। और यही महेश क्या बनेंगे? शंकर। देखो जी अभी इस समय महेश नाम, तो प्रजापति, विष्णु और महेश, ये 3 डिपार्टमेंट हो गए अलग अलग। और ये तीनों डिपार्टमेंट को क्या कहा गया? त्रिदेव। अब आपसे पूछा जाए कौन त्रिदेव नहीं है? प्रजापति, विष्णु, गणेश, शिव। जल्दी बोलिए गणेश। अब धीरे धीरे इस लेसन में तो ये लोग आए हैं, अगला लेसन होते होते इन लोग का विवाह शादी हो, तब फिर आगे धीरे धीरे इनके संतान और आगे धीरे धीरे इनके वंश इतने बढ़ेंगे कि 3 देव से 84,000 देवता तैयार हो जाए। अब धीरे धीरे देखिए लाखों देवता की अवधारणा आएगी, तो एक ईश्वरवाद हो जाएगा कि बहुईश्वरवाद। बहुईश्वरवाद की अवधारणा हिंदू धर्म में डेवलप करेगा। क्या शुरुआत में ऋग्वेद में ऐसा था? नहीं था। ऋग्वेद में था हिंदू धर्म का शुरुआत, जहां से लाभ वही भगवान। भगवान एक है। अगर पेड़ से लाभ हो रहा है तो पेड़ में हमारा वही भगवान है। अगर हमको कॉपी कलम से लाभ हो रहा है तो इसी में मेरा भगवान है। एक ही भगवान की कल्पना है। इस काल में मेन अवधारणा आई किसका? त्रिदेव का। तो जल्दी से अब हम लोग पहले इसको लिख लें, फिर धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाएं। चलिए नीचे लिखिए, नीचे डैश देख लिखते हैं। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना के स्थान पर, प्रार्थना के स्थान पर यज्ञ और कर्मकांड प्रारंभ हो गए। प्रार्थना के स्थान पर यज्ञ और कर्मकांड प्रारंभ हो गए। यज्ञ और कर्मकांड प्रारंभ हो गए। इस काल में पशु बलि भी प्रारंभ हुए। इस काल में पशु बलि भी प्रारंभ हुए। पशु बलि भी प्रारंभ हुए। नीचे डैश देखिए, डबल स्टार लगा के लिखिए। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव की अवधारणा विकसित हुई। त्रिदेव की अवधारणा विकसित हुई। त्रिदेव में फर्स्ट नंबर देखिए, सृष्टि के निर्माता। पहला नंबर सृष्टि के निर्माता, बोलो विष्णु की शंकर। अरे निर्माता कौन है? प्रजापति। प्रजापति मतलब बोलो ब्रह्मा। सृष्टि के निर्माता प्रजापति, ब्रैकेट में ब्रह्मा। सेकेंड सृष्टि के संचालक, सृष्टि के संचालक बोलो कौन? विष्णु।
विष्णु। क्या इस समय विष्णु के अवतार की अवधारणा आ गई है? जल्दी बोलो। नहीं, अभी कोई अवतार की बात नहीं है, अभी सिर्फ विष्णु है। अवतार की बात अभी बहुत आगे चलेगी। आगे कब होगा? जब गौतम बुद्ध, देखो जरा ध्यान से, अभी तुम लोग बुद्ध का थ्योरी देखा, तो गौतम बुद्ध हिंदू धर्म को पूरे कंप्लीट रूप से तोड़ दी। क्यों तोड़ दिए? क्योंकि ये मध्यम मार्गी थे, इनके यहाँ काम आसान था, इनके यहाँ कुछ भी हो गया तो एक ही काम करो, क्या था? यज्ञ। और ये कह रहा है कि कोई यज्ञ नहीं है, ये कह रहा है कोई पाप किया है तो यज्ञ करना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि यज्ञ कुछ नहीं है, तुम भूखे रहो, नृत्य संगीत का त्याग कर दो, गदेदार बिस्तर पर नहीं सो, झूठ नहीं बोलो, 10 वो काम बताते हैं करो। गरीब आदमी कह रहा है कि जी यही सब काम डेली करते हैं। असमय भोजन मत करो तो जी, उतना पैसे नहीं है, एक बार खाते हैं, गुड, तुम्हारा आधा पैसे ही कैंसिल। गद्दा वाला पर मत सुतो जी, ऐसी बोरा बिछाते हैं, पैसा नहीं, गुड, तो दूसरा काम भी होगी। बोलो ऐसा ऐसा सेंटेड पदार्थ का सेवन नहीं करो जी, गरीब आदमी कहां से सेंट लाएंगे, वेरी गुड, तो तीसरा भी हो गया। तो इनका जो काम है गरीब को अट्रैक्ट किया, तो सारे गरीब वर्ग जो थे वो कौन धर्म अपना लिए? बौद्ध धर्म। अब ब्राह्मण लोग बाद में पछताने लगे। क्यों पछताने लगे? क्योंकि एक बड़ा वर्ग चला गया बौद्ध धर्म, ये तो गड़बड़ हो गई। गौतम बुद्ध जिंदगी भर चिल्लाए भगवान नहीं होते हैं, मूर्ति पूजा मत करो, टीका चंदन मत करो, यज्ञ मत करो, उस सबसे कुछ नहीं होगा। तब ब्राह्मण लोग आगे जब लेसन पढ़ोगे तो उन्होंने नया घोषणा किया अवतारवाद, और इन्होंने कहा कि देर हो गया। गौतम बुद्ध कौन थे जो हम पहचान नहीं पाए? वो कोई गैर नहीं थे, हमारे विष्णु जी ही बीच बीच में अवतार लेते रहते हैं, और उन्हीं के 9वां अवतार हमारे बुद्ध थे। यानी बुद्ध दूसरा तो नहीं है, विष्णु है। और ब्राह्मण लोग ने बुद्ध की बड़ी मूर्ति बना दी और बुद्ध को ही टीका चंदन लगाया। जो बुद्ध जिंदगी भर चिल्लाए कि भगवान नहीं होता, ब्राह्मण ने कहा जी देवता आप ही भगवान, और इन्हीं को टीका चंदन कर दिया। अब जितने लोग भागे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो ब्राह्मण लोग बुला रहे इधर आओ, जरा इधर आया, चिनो कौन है सामने, चिनो, ये तो हमारे गौतम बुद्ध है। अरे हमारे ना विष्णु जी के अवतार है, टीका लगाओ उनको बढ़िया से। अब देखिए उनको टीका लगवा दिया, जल चढ़वा दिया, तो ले देके पूरा बुद्ध जो बीच में भागा था वो सब फिर हिंदू हो गया। देखो प्रोसेस समझ रहा कैसा ना, ये बड़ा हाई फाई प्रोसेस। बाजार में तुम दो लड़ रहा है, वो सही में मार रहा, भीड़ लग गया। अब एक मार रहा है, भीड़ लगा हुआ, लेकिन तुम समझदार, तुम देख रहा है कि भीड़ लगी हुई है, तो क्या करें? तो तुम कह रहा है हाँ मारो मारो, अरे भाई हम लोग डेली खेल करते हैं, ले इधर भी मार, इधर भी मार, पब्लिक को हाथ टिकेगी, क्या ये सब खेल कर रहा है, चलो इस नौटंकी करो। ये जिंदगी भर चिल्ला रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, भागो भागो, अभी कह रहा है जिसने भगवान में हमारा 9वां अवतार है, खेल खत्म हो गया। तो आगे अवतारवाद होगा, तो अभी अवतार नहीं है, केवल विष्णु, ध्यान रखना। चलिए नीचे तीसरा डिपार्टमेंट लिख दीजिए। बोलो तीसरा डिपार्टमेंट कौन डिपार्टमेंट है? चलो बोलो, नष्ट करने वाला डिपार्टमेंट लिख दीजिए। पहला डिपार्टमेंट क्या हुआ? सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के संचालक। तीसरा लिखो सृष्टि के विध्वंसक, सृष्टि के विध्वंसक, विध्वंसक, विध्वंस करना, नष्ट करना, सृष्टि के विध्वंसक। डैश लिखो, बोलो कौन है? महेश, ब्रैकेट में शिव, शिव। अब देखिए शिव के बारे में तुम लोग सब सुना होगा कि इनको एक तीसरा आंख था, वो खोल देने पर सृष्टि नष्ट हो जाता, ऐसा सुना है तुम लोग ना? तो मतलब एक डिपार्टमेंट दिया गया कि जब चाहेंगे नष्ट करे। ऐसा शिव जी के साथ बहुत अन्याय भी हुआ, अन्याय है कि नहीं? बेचारे का सब कपड़ा छीन लिया गया, थोड़ा सा खाली नीचे लपेट दिया गया, उसके बाद खुले बदन इनको हिमालय के बर्फ पर बैठा दिया गया, और उसके बाद भी गला हाथ में सांप डाल दिया गया। अब तब इतना तुमको कोई करे तो तांडव नहीं करोगे? अब तब कहा गया कि शिव जी तांडव कर रहे हैं। अरे तुम्ही को कोई सब हटा के बर्फ पर बैठा के और सांप पिछा उछा डाल दे और कहे उछल रहा है, तांडव कर रहा है, तो इनके साथ भी देखोगे लगभग प्रक्रिया वही सब हो जाएगी। और बाकी शिव सामने है कि गोरे, जल्दी बोलो। तो ये सब मूर्ति रूप आगे मिलेगा, अभी कोई मूर्त रूप नहीं है, ना मूर्ति है और ना मंदिर है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो। बाकी सामने है कि गोरे, क्या लगता है? अंदाज गेस करो, जल्दी बोलिए। तो देखो सभी भगवान की जो मूर्ति है, बात समझो, ये बताओ मूर्तियां उत्तर भारत में बने कि दक्षिण भारत में? शुरुआत कहां से? तो दक्षिण में, यहां से यहां है। और दक्षिण वाले लोग को तुम देखोगे वो काले होते हैं, तो उन्होंने अपने जैसे सभी भगवान को बनाया। जिनके पास पावर है वो सब सामने है। लक्ष्मण गोरे है तो उनको पावर कम है, राम सामने है, पावर ज्यादा है, क्योंकि उनको सामने लोगों ने बैठ के सोचा। तो इसीलिए सभी ईश्वर की कल्पना देखोगे नीचे से ऊपर, लेकिन इस काल में नहीं है, भक्ति काल बहुत आगे आएगा। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, त्रिदेव की अवधारणा क्लियर हो गई है। महिलाओं लोग को तुम देखा होगा, किसी पेड़ के पत्ता एक ही में अगर 3 पत्ता है तो वो तुरंत कहेगा कि पहचान लिए तीनों भगवान मिलकर पेड़ बनाए, और बस तोड़ो और इन पर चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाए। और तुम यही देखा होगा बेल पत्र सावन महीने में बैठ के तोड़ के चढ़ाते हुए, तो समझ लेना कि उत्तरवादी काल के त्रिदेव की कल्पना। बोलो जी क्लियर है सबका? अब जल्दी जल्दी डिपार्टमेंट बोलो। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। फिर कौन थे? अग्नि। इसके बाद कौन थे? वरुण। पशुओं के देवता पूषण। इसे याद है ना सबको? अब सुनो जरा ध्यान से, ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र किला तोड़ने वाले थे, उस इंद्र को वर्षा के देवता बना दिया गया। देखो उत्तरवादी काल में इसका डिपार्टमेंट इंद्र का क्या है? वर्षा। ऋग्वैदिक में किला तोड़ने वाला। बोलो पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता है, उत्तरवादी काल में पूषण शूद्र के देवता हो गए। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट याद रखेगा। ऋग्वैदिक काल में पूषण का मतलब क्या है? पशुओं के देवता, और उत्तरवादी काल में शूद्र के देवता। बोलो ऋग्वैदिक काल में वरुण प्रकृति संतुलक, ऋतु नियामक, और उत्तरवादी काल में वरुण जल के देवता। हाँ कंफ्यूज मत होना, सर वर्षा और जल, ये जल समुद्र से संबंधित। तुमसे पूछा जाए कि बताओ समुद्र के देवता उत्तरवादी काल में कौन है? वरुण। वर्षा के डिपार्टमेंट किनके पास है? इंद्र। बोलो डिपार्टमेंट भी क्लियर है सबका? हमने बताया है कि मनुष्य ने जब चाहा भगवान का ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहा, और आवश्यकता अनुसार इस लेसन में देखो इनके ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं, ये सब हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए। तो इस काल के जनरेटर के डिपार्टमेंट हेड कौन है? प्रजापति। ऑपरेटर विष्णु। डिस्ट्रॉय महेश। इंद्र का डिपार्टमेंट वर्षा। वरुण का डिपार्टमेंट जल। पूषण का डिपार्टमेंट शूद्र। पहले किसके देवता थे? पशुओं के देवता। तो नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखे। ऋग्वैदिक काल में दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इंद्र, इंद्र किला भंजक थे, इंद्र किला भंजक थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र किला भंजक थे। वो उत्तरवैदिक काल में, वे उत्तरवैदिक काल में, वे उत्तरवैदिक काल में वर्षा के देवता बन गए। वे उत्तरवैदिक काल में वर्षा के देवता बन गए। उत्तरवैदिक काल में वर्षा के देवता बन गए। नीचे डैश देखिए। ऋग्वैदिक काल में वरुण, ऋग्वैदिक काल में वरुण, ऋग्वैदिक काल में वरुण जो प्रकृति के संतुलक थे, वरुण जो प्रकृति के संतुलक थे,
प्रकृति के संतुलित थे, वे उत्तरवैदिक काल में जल के देवता बन गए। वे उत्तरवैदिक काल में जल के देवता बन गए। नीचे स्टार लगा के लिखना, पूषण इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिखिए। ऋग्वैदिक काल में पूषण, ऋग्वैदिक काल में पूषण जो पशुओं के देवता थे, पूषण जो पशुओं के देवता थे, वे उत्तरवैदिक काल में शूद्र के देवता बने। वे उत्तरवैदिक काल में शूद्र के देवता बने, शूद्र का देवता बने। बोलो यहां तक क्लियर है सबका? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, इस पर आपका 15 मिनट एकदम ध्यान एक जगह होना चाहिए। तो आप 5 क्वेश्चन दें, उतना क्वेश्चन एकदम लाइन अप है तो धार्मिक जीवन यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखो उत्तरवैदिक काल में एक नया सिस्टम आया जिसको कहते हैं षड दर्शन। दर्शन का मतलब फिलॉसफी होता है, षड मींस 6 होता है, 6 प्रकार की फिलॉसफी आई। और 6 फिलॉसफी कहा कि आपको मनुष्य में जन्म हुआ है, ईश्वर होते हैं नहीं होते हैं, ये 6 दर्शन का प्रभाव ही बौद्ध धर्म पर पड़ा, जैन धर्म पर पड़ा। तुमको जान के आश्चर्य होगा, गौतम बुद्ध नया कुछ नहीं खोज, पहले से जो इस फिलॉसफी चल रहा था उसी को मिलाकर उन्होंने अपनी फिलॉसफी दे डाली। और इसीलिए तुमसे पूछा जाएगा कि बौद्ध दर्शन किसके करीब, तो आंसर आएगा सांख्य दर्शन के। और सांख्य दर्शन का ज्ञान गौतम बुद्ध को कौन दिए थे, तो आंसर होगा अलार कलाम। अब सुनो जरा ध्यान से समझना, सुनो ठीक से। 6 दर्शन है, इसमें सबसे पहला जो दर्शन है, इस दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। ये सबसे पुराना फिलॉसफी। ये दर्शन का मतलब क्या है, ज्ञान की बात कही गई, इसमें तर्क की बात कही गई। और इस षड दर्शन में पहला सबसे पुराना दर्शन का नाम क्या है, सांख्य दर्शन। बोलो जल्दी, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने इन फिलॉसफी को दिया है और इसके प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि। एक ऋषि है, इनका नाम क्या है, कपिल। और जान के ये भी आश्चर्य होगा, है ऋषि लेकिन इन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं होते। देखो ये अनिश्वरवादी है, तुमको कई बार क्वेश्चन आएगा, बौद्ध धर्म कहता है भगवान नहीं होते, सांख्य दर्शन भी कहता है भगवान नहीं होते, पहले ही कहा। और गौतम बुद्ध इसी फिलॉसफी को सीखे थे। और सांख्य दर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया गया त्रिगुण। आपके अंदर 3 प्रकार के गुण हैं, 3 तरह के स्विच है। अब आप किस स्विच को ज्यादा एक्टिव रखते हैं वो आपके ऊपर। और सांख्य दर्शन यही कहता है कि त्रिगुण में एक गुण आपके अंदर क्या है, तम, तम, दूसरा नंबर गुण है सत्य और तीसरा नंबर गुण है रज। देखो सांख्य दर्शन का जो मेन फिलॉसफी, इसने मेन ध्यान दिया त्रिगुण पर। क्या सांख्य दर्शन ईश्वरवादी है कि अनिश्वरवादी? अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। तुमसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी फिलॉसफी अनिश्वरवादी है जो ईश्वर को नहीं मानता, तो आंसर सांख्य दर्शन हो। सांख्य दर्शन की मेन फिलॉसफी है कि ईश्वर नहीं होते, सृष्टि अपने एक निश्चित नियम से ऑटोमेटिक चलते हैं। जो भी मनुष्य है उनके अंदर 3 स्विच है, 3 गुण है। और मनुष्य अपने व्यवहार से, अपने भोजन से, अपने लक्षण से किसी एक स्विच को ज्यादा एक्टिव रख सकता है, 2 स्विच ऑफ कर सकता है। हो सकता है उसका तीनों स्विच भी होल्ड में रहे, जो स्विच चाहे चला। तुम्हारे पास 3 स्विच, एक स्विच का नाम है सत्य, दूसरा का नाम तम और तीसरा का नाम रज। ये क्या है? अगर किसी बच्चे के अंदर तम वाला स्विच ऑन रहे तो तम वाले स्विच ऑन होने से वो हमेशा तमतमाते रहे। तम का मतलब है तमतमाना, गुस्सा में रहना, ईर्ष्या करना, चिढ़ना, जलन होना, लगेगा कि एकदम उसको मारे, उसको ठीक करें। तो मतलब है ये स्विच ऑन है और ये दोनों ऑफ हो गया। बात समझिए, तुम्हारे अंदर अगर ये वाला स्विच ऑन है तो तुम्हारे अंदर हमेशा लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब ज्यादा एक्टिव है। तुम कई व्यक्ति को देखा होगा छोटी सी घटना पर ज्यादा क्रोधित होते, कई व्यक्ति को देखा होगा बहुत सारी घटना को सुनकर भी शांत। तो उनका इन स्विच में कौन एक्टिव है ये निर्भर करता है। और सांख्य दर्शन कहता है तम भोजन से भी होगा, विचार से होगा, तुम्हारे साथी संगति से भी होगा। और इसीलिए तुम सुना होगा तामसी भोजन, मुर्गा, मछली, अंडा, ये सभी को कहा जाता है कैसा भोजन है, तामसी भोजन है। अगर तामसी भोजन करोगे तो यही है, तुम जो सुना होगा इस सांख्य दर्शन का फिलॉसफी, जैसा अन्न वैसा मन। यही है, तुम्हारे मन में 3 स्विच, और जैसा अन्न खाओगे वैसा स्विच ऑन हो। और ये वाला स्विच ऑन है तो हमेशा तुम्हारे अंदर वो सब रहे। दूसरा स्विच है, इसका नाम क्या है, सत। तुम इसीलिए तुम सुना होगा, उधर बताए थे बृहदारण्यक में, इन्हीं से लिया गया है। तमसो मां सदगम्या, ज्योतिर्गम्या, इस नाम सुना सकते हैं ना। तो एक तम मींस वही अंधेरा की बात कि हमको वहां से निकाल करके इधर की ओर लाई। दूसरा नंबर गुण का नाम क्या है, सत्य। सत्य से तुम लोग सुना होगा सात्विक भोजन, सात्विक भोजन नाम सुना है। तो इस सत्य का मतलब क्या है, इसमें तुम्हारे अंदर दूसरों को कुछ देने से ही खुशी आए, तुम्हारे अंदर नफरत, ईर्ष्या कम होगा। कोई व्यक्ति को बड़ा भी देख रहा है तो तुम प्रसन्न होगा कि बड़ा बढ़िया, एकदम अच्छा। इस शब्द जल्दी कंठ में से नहीं निकलता है। किसी का बगल में देखोगे बड़ा घर तो तुमको अगर निकल रहा है कि बहुत बढ़िया बनाया, अंदर से है तो मतलब सत्य वाला स्विच चल रहा है। और नहीं तो जनरली बड़ा बना लिया तो चुपचाप मटिया के चल दिया, बड़ा बना लिया, ठहराव बड़ा बना के तुमको दिखाए, तो ये वाला गुण चल रहा है। और तीसरा ई गुण हमारे कई विद्यार्थी में आ जाता है। कई स्टूडेंट जो स्पेशल घर से बाहर निकलते तो उनको दोनों स्विच ऑफ होकर यही वाला गुण आ जाता है। ई गुण का नाम है रज। रज माने हो गया राजा वाला जीवन जीने का मन करता है, बढ़िया बेडशीट रहे, मिजाज से खास भोजन हो, सोए तो बीच में तो उठाए नहीं तो बहुत मारेंगे, भर पेट 9-10 घंटा सोने दो हमको मिजाज से। ये वाला गुण को कहते हैं रज गुण है, राजसी गुण। और यही सांख्य दर्शन फिलॉसफी कहता है कि व्यक्ति को इसी के तालमेल को मेन सीखना हो। जो ऋषि मुनि है, कई लोग कहेंगे लहसुन प्याज नहीं खाते, ऐसा सुना हो तो तुम्हारे अंदर मन में आएगा कि भाई लहसुन प्याज कौन सा पाप कर दी। तो उन्होंने कहा कि लहसुन और प्याज खाने से ऑटोमेटिक वो ई वाला स्विच में लाइन चला जाता है। और वो एक तामसी भोजन है, भोजन का प्रभाव लाइन कनेक्शन से। और हमको अगर शांत रहना है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, इस स्विच में कनेक्शन नहीं जाए तो वो सभी भोजन को छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए फिर वो अलग सात्विक भोजन का डिफिनेशन देते हैं। बोलो जी बात क्लियर है सबका? और कई लड़के को हम देखते हैं लहसुन नहीं खाएंगे, लहसुन कौन पाप किया है, खाओ मिजाज। अंडा तो फले होता है, बात समझ लीजिए। अच्छा अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी है? शाकाहारी है। अच्छा दूध, दूध क्या है जी, शाकाहारी। अच्छा ये बताओ, सीधा सीधा एक ही थ्योरी है जी, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है वो शाकाहारी है, शाक मींस वृक्ष होता है, और जो जीव जंतु से प्राप्त होता है वो मांसाहारी। अरे अंडा जीव से प्राप्त है तो मांसाहारी। और इसी कारण कई लोग दूध के साथ संकट में आ जाते हैं कि दूध पेड़ से प्राप्त होता है कि जीव जंतु से, तो इस शाकाहारी में कैसे आए? तो डिफिनेशन तो फिर कठिन हो जाता है, तो बड़ा खैर लंबा डिबेट है, हम उधर नहीं जाना चाहते। खैर अभी सुनो सांख्य दर्शन, सुनो पहले।
उधर का डिबेट छोड़, पहले 6 दर्शन कर लो तब उधर चलना। पहले बताओ सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, फिलॉसफी क्लियर हुआ। दूसरा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता है? नहीं। और इसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों किसके करीब है? सांख्य दर्शन। गौतम बुद्ध ने जो भी बात कही, अधिकांश बात सांख्य दर्शन ने पहले से कहा, इसीलिए इसके वो करीब। और सांख्य दर्शन व्यक्ति के अंदर के 3 गुणों को प्रकाशित करता है कि आपके अंदर 3 तरह की एक्टिविटी, और ये आप पर है, जिसको चाहो ऑन करो, जिसको चाहो ऑफ करो। मतलब कि बच्चा अगर खूब मस्ती में सही में सो रहा है, सही में लगता है कि रूम में एकदम हम इस सजाने का सामान लाए, ऐसे सजा के रखें तो एकदम राजा जैसा जीने का मन करता है, कुर्सी एकदम ऐसे रहे, पढ़ने लिखने का मन कम करता है, राजा बनने का ज्यादा मन कर रहा है, तो वो सब आज से सोचो कि इस सब स्विच को हम ऑफ रखेंगे और अभी ई वाला स्विच ऑन करना, और ये तुम्हारे अंदर है। धीरे धीरे सोचते सोचते चिंतन से भी इसमें जो चाहोगे वो स्विच तुम्हारा ऑन हो जाएगा। तो ये कौन सा फिलॉसफी हो गया? सांख्य। दूसरा दर्शन, जरा ध्यान दीजिए, सुनते जाओगे 6 फिलॉसफी सुनाएंगे तब क्वेश्चन देंगे। जो बच्चे खूब ध्यान से फिलॉसफी सुना है वही बना पाएगा, जो किताबों में तो सिर्फ मिलेगा तुमको एक लाइन, सांख्य दर्शन, कपिल में। अब वहां से क्वेश्चन जो ईश्वरवादी वगैरह बनेगा वो तुमसे नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान देना तुमको यहाँ पे। दूसरा दर्शन एक है, इसका नाम है न्याय दर्शन। दूसरा फिलॉसफी का नाम क्या है? न्याय दर्शन। और जल्दी बोलो, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम। कई लड़के गलती से इनको गौतम बुद्ध समझ लेता है। एक गौतम ऋषि का नाम, बात समझोगे, गौतम बुद्ध नहीं। न्याय दर्शन कौन दिया है? गौतम। न्याय किसको कहते हैं? तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। न्याय दर्शन को ईश्वर में विश्वास। न्याय कहते किसको है? किसी बात को प्रमाणित करने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है उन तथ्यों को ही न्याय कहते हैं। बात समझो फिर से, किसी चीज को प्रमाणित करना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अपनी ओर से कि देखिए ये चीज है, तो जो तुम प्रमाण दे रहे हो उसको ही फिलॉसफी कहता है कि वह क्या है? न्याय। तो तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए तुम्हारे पास जो तर्क आ रहा है उस तर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। और न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हो गए? गौतम। तीसरा नंबर एक इंपॉर्टेंट है, इनको कहते हैं योग दर्शन। और योग दर्शन कौन है? पतंजलि। सुनोगे जरा ध्यान से, तो योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। और पतंजलि जो देख रहे हो इनकी अलग फिलॉसफी है। बोलो ईश्वर मानेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए, मानेंगे। योग में भी सूर्य नमस्कार, ये सब तुम जो सिस्टम देखते हो तो ये भी ईश्वर को मानते हैं। जल्दी बताओ, न्याय दर्शन ईश्वर मानता है कि नहीं? मानता है। योग दर्शन मानता है, सांख्य दर्शन नहीं मानता। योग दर्शन कहता है कि तुम्हें निरंतर योग करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी योग है। खाने के पहले अलग योग है, खा लिया तो अलग योग है, सवेरे उठो तो अलग योग है, 5-6 घंटा योगा करना, ये अलग फिलॉसफी। इनका कहना है कि आदमी में जन्म लिया है तो हर चीज का एक योगा है, वो योगा करोगे तो तुमको कभी जिंदगी में कष्ट नहीं हो। और जो बैठ के ही सोच रहा है कि 6-6 घंटा योग करेंगे तो फायदा, तो कह रहा है कि देखो भाई हम नौकरी नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि पहला सुख निर्मल हो काया। देखो ध्यान से, पहला जिंदगी में सुख क्या है? निर्मल हो काया। काया मीन्स शरीर। तुम्हारा शरीर निर्मल है, निरोग हो, तो इससे बढ़िया कोई सुख नहीं। अब खूब पैसा घर में आ गया, करोड़ रुपया आ गए, और मालूम चला कि शुगर है, मिठाई अच्छा रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर कहा कि खाओगे तो पैर लग जाओ, तो वो रुपया तो बेकार हो। तुम्हारे पास खूब बढ़िया डनलप है, एकदम वीआईपी 10 लाख का डनलप है, पलंग है, और सोने गया तो रात भर हड्डी दर्द करवा रही, करा रहा, रात भर नींद नहीं आ रही, तो उससे बढ़िया है कि जो आदमी रिक्शा चला रहा है और वो रिक्शा पर मार रहा है, घोटनिया नींद आ रहा है, तो कहीं ज्यादा अमीर है क्योंकि उसको कोई दुख तो नहीं। अब तुम्हारे पास खूब पैसा, रात भर चिल्ला रहे हो, पैर दर्द, रात भर चिल्ला रहे हो, पीठ दर्द, तो उससे बढ़िया गरीब व्यक्ति है जिसको कोई दुख नहीं। तो इसीलिए जिंदगी में पहला सुख पैसा है कि काया। तो इनका योग दर्शन का कहना है पहला सुख निर्मल हो काया, और दूजा सुख घर में हो माया। माया माने रुपया, ये दूसरा है, पहला नहीं। तुम लोग फर्स्ट सोचता है कि पहला सुख घर में हो माया, दूजा सुख बाद में देखेंगे काया। बात समझो। तो यहां पर योग फिलॉसफी क्या कहता है? बोलो जल्दी, योग फिलॉसफी ईश्वर मानता है कि नहीं? मानता है। योग फिलॉसफी के अनुसार से आपका सबसे बड़ा सुख क्या है? आपके शरीर निरोग रहे, और उसके लिए हर चीज के लिए योग बनाया गया। यहाँ पे कई जो योग थे, इसी से फिर निकाल के रामदेव बाबा अपना फिर एक सेंटर खोले, पतंजलि। देखिए, चूंकि योग फिलॉसफी देने वाले पतंजलि थे तो उन्होंने कहा कि चलो भाई इससे पहले से दिया, वो नया रिसर्च नहीं की, लिखा हुआ को केवल जिंदा की, और कहे कि चूंकि प्रतिपादक ये थे तो इन्हीं के नाम से हम चला देते हैं। तो तीसरा नंबर भी आपने देख लिया। चौथा नंबर फिलॉसफी देखें। चौथा एक मेन फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी का भी नाम आप लोग जानते होंगे। 2 तरह की बात है, एक का नाम है मीमांस। मीमांस, और मीमांस में हम लोग देखें 2 मीमांस की बात होगी, एक को पूर्व मीमांस कहते हैं और एक उत्तर मीमांस कहते हैं। बहुत बढ़िया से समझो, एक पूर्व मीमांस है और दूसरा का नाम उत्तर मीमांस है। उत्तर में बाद में देखो, जो पूर्व मीमांस है इसके प्रतिपादक जैमिनी है। पूर्व मीमांस के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। और सुने, जैमिनी ने क्या कहा? मीमांस, पूर्व मीमांस का मतलब ये यज्ञ पर ध्यान देते हैं, कर्मकांड पर ध्यान देते हैं। और तुम ही जानते हो, जब वैदिक साहित्य लास्ट हो रहा था, मतलब उपनिषद, तो क्या उपनिषद में यज्ञ पर बल दिया गया? नहीं, उपनिषद में ज्ञान पर बल दिया गया, और जिसमें ज्ञान पर बल दिया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर मीमांस कहते हैं। और इसके प्रतिपादक बादरायण है। प्रतिपादक कौन है? बादरायण। और इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ज्ञान पर बल कौन देता है? पूर्व मीमांस की उत्तर मीमांस। उत्तर मीमांस, और उत्तर मीमांस का संबंध ब्राह्मण से है कि अरण्यक से है कि उपनिषद से? उपनिषद को वेदांत कहते हैं, पढ़ो हो ना, इसीलिए उत्तर मीमांस को कहीं कहीं वेदांत दर्शन भी लिखा हुआ आपको मिल जाए। अब देखिए, कहीं तुमको हम उत्तर मीमांस पाए, परीक्षा में आएगा कि बताओ वेदांत दर्शन, तो तुम कहोगे सर सर दर्शन पाए थे, सप्तम दर्शन कैसे आ? तो वेदांत दर्शन का मतलब समझोगे ज्ञान पर बल देना, और ज्ञान पर बल पूर्व मीमांस देता है कि उत्तर। और इसीलिए इसके प्रतिपादक कौन है? बादरायण। पूर्व मीमांस किस पर बल देता है? यज्ञ और कर्मकांड पर। और एक हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें गौरव भी प्राप्त हो, पहला ऐसे ऋषि थे जिन्होंने परमाणु का नाम बताया। बात समझो, रदरफोर्ड और डाल्टन, चूंकि यूरोपीय रहे और यूरोपीय लोगों ने पहली बार उन लोग किताब लिखे तो लोग नाम हाईलाइट कर। और तुमको जान के आश्चर्य होगा, 1932 में न्यूट्रॉन के खोज हुआ। अभी न्यूट्रॉन के खोज हुए 100 साल भी नहीं हुए। सोचो ना, 2032 आएगा तब ना 100 साल होगा, तो अभी जिसका खोज हुए 100 साल नहीं हुआ, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये 100 ईस्वी पूर्व पहले की बात पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक ऋषि मुनि है कणाद, और उन्होंने कहा कि प्रकृति छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है, और यह कण क्या कहलाएगा? परमाणु, और पूरा विश्व इसी से बना है। और उन्होंने वैशेषिक दर्शन इसके लिए दिया। आपसे पूछा जाएगा वैशेषिक दर्शन कौन दिए? कणाद। क्वेश्चन आएगा, परमाणु की कल्पना पहली बार किसने किया? कणाद ने किया। तो ये बताओ 6 दर्शन क्लियर हुआ सबका? पहला दर्शन जल्दी जल्दी बोलो, सांख्य दर्शन कौन दिए? जल्दी जल्दी बोलिए, सांख्य दर्शन कौन दिए? कपिल मुनि दिए। दूसरा नंबर न्याय दर्शन, जल्दी बोलिए, गौतम ने दिया। वैशेषिक दर्शन, जल्दी बोलिए, वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया। हम लोग फिर एक देखें जल्दी से, योग दर्शन, बोलो कौन दिए?
पतंजलि ने दिया। और तब देखे मीमांस में दो मीमांस हैं, एक मीमांस को क्या कहते हैं पूर्व मीमांस, और एक को क्या कहते हैं उत्तर मीमांस। पूर्व मीमांस कौन दिए? जैमिनी। और उत्तर मीमांस कौन दिए? बादरायण। और जल्दी बोलो, उत्तर मीमांस को ही कौन फिलॉसफी कहते? वेदांत दर्शन कहते, वेदांत फिलॉसफी कहते। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए, 6 प्रकार की फिलॉसफी चल रही थी। कोई कह रहा था कि ईश्वर है, कोई कह रहा था कि आत्मा है, कोई कह रहा है कि आत्मा नहीं है, कोई कह रहा है ऐसे करो तो सुख होगा। अलग अलग फिलॉसफी। अब देखो हम तुमसे पूछेंगे बताओ यज्ञ करो, कौन फिलॉसफी ने बताया? जल्दी बोलो, पूर्व मीमांस। तुम बढ़िया से पढ़ रहे हो, यही पूजा है। जल्दी बोलो, बढ़िया से यही पूजा है। ये उत्तर मीमांस है, ज्ञान प्राप्ति। यही बादरायण कहते हैं कि तुम बाबू घंटी डुलाना नहीं है, तुमको हनुमान चालीसा कस कस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जो बैठ के विषय कस कस के पढ़ोगे ना वही तुम्हारा पूजा है। और ये उत्तर मीमांसा, यही बादरायण कहते हैं। और तुमको जान के आश्चर्य होगा, इन सभी फिलॉसफी के बीच एक नया फिलॉसफी आया, और वो फिलॉसफी देने वाले थे चार्वाक। और चार्वाक ने एक नया फिलॉसफी दिया, भौतिकवादी थ्योरी। भौतिकवादी का मतलब है कि देखो जी, भगवान होते हैं कि नहीं कौन देखा, इस सबके लफड़ा में मत पड़ो। ऊपर स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे, कोई देखा है? नहीं। ये लोग हल्काएगा, स्वर्ग है नरक है, ऐसे जाओगे, ऊपर खोलते कढ़ाई है, खलाया जाएगा तेल में, फलाना होगा, बहुत हल्काया। ये कहता है ऊपर कौन देखा है? एक जिंदगी मिला है, कुछ नहीं आगे होता है। भौतिकवादी का मतलब जन्म की जिंदगी जी लो, अपार लोग सबके फेर में मत रहो। ऊपर कौन देखा? और इस थ्योरी का नाम कौन है? चार्वाक थ्योरी। इनका सिद्धांत और गजब है, जावत जीवेत सुखम जीवेत और रीनम कृतो घृतम पीवेत। देखो रे, चार्वाक थ्योरी और जबरदस्त है। जावत जीवेत सुखम जीवेत मतलब जब तक जियो सुख से जियो, रीनम कृतो घृतम पीवेत कर्जा लेके घी पियो। देखो जी, ये कह रहा है कि बाबू एक जन्म मिला है, स्वर्ग नरक और भगवान और आत्मा सबके फेर में मत रहो, कहीं से कर्जा मिले तो मान लो, और मिजाज से घी पियो, मस्ती में खाओ पियो, पार लगो। यही भौतिकवादी थ्योरी। तो तुमको कहे चार्वाक थ्योरी समझ में आ गया? ये ना आत्मा मानता, न ईश्वर मानता, न स्वर्ग मानता, न नरक मानता, बस एक जन्म मानता है, एंजॉय करो। ये थ्योरी कौन है? चार्वाक। उम्मीद है तुमको यही वाला ज्यादा बढ़िया लगा होगा। यस सर, हाँ लिख जल्दी जल्दी, तो बच्चे बैठा देगा चार्वाक थ्योरी पर। लिखे, लिखा जाए फटाफट, नीचे लिखिए। उत्तर वैदिक काल में, नीचे डैश देखिए, उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का विकास हुआ। षड दर्शन का विकास हुआ। चलिए नीचे दो कॉलम बनाओ, एक साइड में लिखो दर्शन, एक साइड में लिखें दर्शन फिलॉसफी, और दूसरे साइड में लिखो प्रतिपादक। दर्शन और प्रतिपादक, दर्शन और प्रतिपादक जो उसको फिलॉसफी को लाए। पहला नंबर आप सभी ने देखा कि सबसे पुराना फिलॉसफी कौन है? सांख्य दर्शन। लिख दीजिए सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। और आप सभी को याद हो गया सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल। तो कपिल मुनि। चॉइस में मुनि लगा भी सकता है, हटा भी सकता है, कपिल केवल ध्यान रखो। मुनि भी लिख दिया तो अच्छी बात है। दूसरा नंबर सांख्य दर्शन के बाद हम लोग चलते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम। क्या ये गौतम बुद्ध है? नहीं, ये गौतम ऋषि है। न्याय किसको कहते हैं? किसी बात को प्रमाणित करने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है उन तथ्यों को ही न्याय कहते हैं। बोलो न्याय का मतलब समझ में आया? कोई चीज सिद्ध करना, अब उसके लिए तुम जो जो बात प्रमाण में ला रहे हो वो प्रमाण वाली बात ही न्याय। बात समझ में आया सबको? तीसरा नंबर लिख दीजिए योग दर्शन। पतंजलि ने बड़ा कस के बोला जी योग दर्शन। बोलो कौन है प्रतिपादक? पतंजलि। पतंजलि रामदेव बाबा वाला पतंजलि ई वाला है, बात समझो। ये रामदेव बाबा वाला, ये प्रतिपादक वाले हैं, ध्यान रखना उसमें ई है। ऐसे रफ में चलता है, चॉइस में रहेगा तीन कहना कि रामदेव बाबा कैसे आगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर लिखो, चौथा नंबर योग दर्शन के बाद हम लोगों ने देखा एक मेन दर्शन। बोलो जल्दी से, कौन सा दर्शन? अरे मीमांसा पे लास्ट करेंगे उसको। तो हम लोग देखे वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन कौन दिए? कनाद मुनि। और पांचवा और छठा ये दोनों मीमांस से हो गया। लिख दीजिए पूर्व मीमांस दर्शन, पूर्व मीमांस दर्शन, और एक हो गया उत्तर मीमांस दर्शन, उत्तर मीमांस दर्शन। और आपको हमने समझाया कि उत्तर मीमांस दर्शन किस पर बल देता है? ज्ञान पर, और ज्ञान पर बल उपनिषद देता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत दर्शन भी कहते हैं। आपको कभी भी आए वेदांत दर्शन तो समझना कि वो उत्तर मीमांस दर्शन की बात हो रही है। फटाफट बोलो, पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेरी गुड, जैमिनी। और उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। बादरायण। बोलो इस षड दर्शन क्लियर हो गया सबका? अब यहां से 5 ऑब्जेक्टिव बना पाओगे ना? एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन। पहला नंबर लिखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, परमाणु की अवधारणा, परमाणु की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? परमाणु की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? ट्राई बॉल है, इसमें तो 6 मार देना है, चॉइस की जरूरत नहीं। जल्दी आंसर बोलो, कौन होंगे? कनाद। ट्राई बॉल था, एकदम 6 लगा भी दिया। जैसे ही कहेंगे कि परमाणु माने विश्व कैसे बना है, वैशेषिक दर्शन, और आंसर क्या हो गया? कनाद। तो आंसर कनाद लिख दीजिए। अब ओरिजिनल बॉल शुरू हो गया। ये वो ट्राई बॉल कर देते हैं ताकि तुम लोग एकदम मिजाज से कस के आंसर बोलो। चलिए अब दूसरा से बुद्धि लगाना है, देखेंगे कितना बुद्धि लगा रहा है। क्वेश्चन लिखो, भारतीय तर्कशास्त्र के जनक, भारतीय तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र समझते हो? लॉजिक, लॉजिक किसको कहते हैं? भारतीय तर्कशास्त्र के जनक किस दर्शन को कहते हैं? अभी लिखना, चॉइस रहेगा। भारतीय तर्कशास्त्र के जनक किस दर्शन को कहते हैं? भारतीय तर्कशास्त्र के जनक किस दर्शन को कहते हैं? ए बी सी डी, चारों लिख दीजिए। ए में लिख दीजिए सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। बी में लिख दीजिए न्याय दर्शन, सी में लिख दीजिए योग दर्शन, और डी में लिख दीजिए वैशेषिक दर्शन। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, खाली बुद्धि लगाते जाओ, धीरे धीरे एकदम सही हो जाएगा। खड़ा हो, तुम ही बोल, जल्दी खड़ा हो, बोले दोस्तों, बोल। डी वैशेषिक दर्शन। कितने लोग डी लगाया? उठाओ,
तो जमानत जब्त है। अच्छा बैठ जाओ। तुमको क्या लग रहा है? और डी इसके 50 हाथ उठाइए। अच्छा कौन आंसर होगा रे? कितने को ए लग रहा है हाथ उठाओ। नहीं बी, बी में तो बहुत लोग हैं। सी और डी, अरे नालायक अभी समझाए थे किसी सत्य बात तक पहुंचने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है उसे न्याय कहते हैं। और वही न्याय मतलब लॉजिक। कितना ज्यादा तुम लॉजिक दोगे? अरे तुमको बताया कि तुमने चुराया है तो तुम शुरू करोगे ना कि चोरी कितने बजे हुआ है, इसे जो कॉपी निकालो ना वो न्याय, वो लॉजिक है। और यही लॉजिक को हम लोग कहते हैं तर्कशास्त्र। तो सही आंसर क्या हुआ? न्याय दर्शन। दूसरा नंबर, अगला तीसरा क्वेश्चन लिखो। बहुत बढ़िया, लेकिन सोच पाया तो अच्छी बात है। देखो एक बार का क्वेश्चन याद आया, बहुत शानदार क्वेश्चन था, हमारे बच्चे सब रख के गए थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो। क्वेश्चन लिखो मीमांस, क्वेश्चन लिखो मीमांस का अर्थ होता है। और लड़कापुर मीमांस, उत्तर मीमांस, जर्मनी, बद्रायन सब रख गया। अब क्वेश्चन दे दिया मीमांस का अर्थ होता है, मीमांस का अर्थ होता है चॉइस ए जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। चॉइस बी यज्ञ करने की इच्छा। चॉइस सी मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा। और डी सफल मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा, सफल मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इतना जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि लड़के हमारे पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस, सब दर्शन सब लड़ गए। अरे लिख लो, फिर थोड़ा गेस कर लो, फिर हाथ उठाएंगे। सोच लिया? अच्छा चलो, कितने लोग को ए लग रहा है? हाथ उठाओ। ए जानने की इच्छा। बी लग रहा है? अरे वाह, लॉटरी तो मारता है जबरदस्त लोग। सी, अच्छा सी और डी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिए, मीमांस का मतलब होता है जिज्ञासा, और जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। और यही जानने की इच्छा के लिए शुरुआत में कहा गया यज्ञ, बाद में कहा गया ज्ञान, और इसलिए सही आंसर था ए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कई लोग लॉटरी लड़ा दिया है, अच्छी बात है। चलो अगला नंबर लिखो। किस दर्शन में, क्वेश्चन लिखो किस दर्शन में, किस दर्शन में यह माना गया, थोड़ा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। किस दर्शन में यह माना गया कि ईश्वर की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है? किस दर्शन में यह माना गया कि ईश्वर की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है? किस दर्शन में यह माना गया कि ईश्वर की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है? चॉइस ए सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। बी न्याय दर्शन। सी पूर्व मीमांस दर्शन। और डी उत्तर मीमांस दर्शन। मत कर, पहले पढ़ो क्या कह रहा है तुमको, इसीलिए उतना देर हम समझाए हैं। ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करोगे तो सर दर्शन कौन दिया नहीं आएगा, उसको खोदेगा, और इसीलिए तुमको उसकी बात को समझना है कि उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो बढ़िया से। ऑनलाइन वाला कोई आंसर नहीं दे रहा जी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलो देख लें कितने बच्चे को ए लग रहा है। ए, ए सांख्य दर्शन। अरे नालायक, ए में हाथ उठा रहा है, मारेंगे तो ठीक हो जाएगा नालायक। शुरू में समझाया कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, अब क्वेश्चन है कि ईश्वर से ही मोक्ष मिलेगा, और ए में हाथ उठाता है नालायक। सांख्य दर्शन अभी ना समझाया कि अनिश्वरवादी है, तो ए तो नहीं होगा, ये पक्का हो गया। कितने बच्चे, चलो एक हट गया। चलो कितने बच्चे को बी लग रहा है? बी। अच्छा सी लग रहा है? सी तो बहुत बच्चा है। और डी लग रहा है? अच्छा डी लग रहा है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। डी भी नहीं होगा क्योंकि उत्तर मीमांस ज्ञान पर बल देता है, वो ईश्वर की भक्ति पर बल नहीं देता। ये वेदांत दर्शन है, ज्ञान पर बल देता है, तो डी भी नहीं होगा। अब फिर से हाथ उठा लेना 50-50, दो चॉइस हट गया, या तो बी होगा या सी होगा। जल्दी बोलो सी। कितने बच्चे सी में है और कितने बी में है? वाह वेरी गुड। अरे नालायक लोग, पूर्व मीमांस क्या कहता है? भगवान नहीं, यज्ञ कहता है, यज्ञ से मोक्ष मिलेगा। चॉइस तुमको यज्ञ है, भगवान है, ईश्वर है, और तुमको बताया था न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, और इसलिए सही आंसर बी है, न्याय दर्शन। ध्यान दीजिए, आपको यज्ञ और कर्म कांड बताता है पूर्व मीमांस। अगर तुमको कहता कि हर समस्या का समाधान यज्ञ है तो कहेगा पूर्व मीमांस। समस्याओं का समाधान ज्ञान है तो बोलो आंसर क्या होगा? उत्तर मीमांस। तो अब अगला क्वेश्चन कितना नंबर हो गया? पांचवा है। ये पांचवा है कि चौथा? पांचवा। तो पांचवा देते हैं, एक दिन पर ही आंसर दे देगा। अच्छा लिख लो, तुम लोग को कोई काम नहीं देगा, गूगल काम नहीं देगा। तुम अभी बैठ के सोच रहे ना टिपेंगे, मैं टिपेगा आम कैसा तो निकलेगा इमली खट्टा, समझ रहा? लिखो अभी, देखिए क्वेश्चन लिखिए। किस दर्शन में, किस दर्शन में पहली बार विकासवादी सिद्धांत का दर्शन होता है? चल लिख लो पहले, किस दर्शन में पहली बार विकासवादी सिद्धांत का दर्शन होता है? विकासवादी अवधारणा दृष्टिगत होता है। किस दर्शन में पहली बार विकासवादी अवधारणा दृष्टिगत होता है? विकासवादी अवधारणा दृष्टिगत होता है। विकासवादी अवधारणा समझते हो? पहले मछली आया, फिर जलीय जीव के बाद दोनों रेंगने वाला आया। ऐसा किस फिलॉसफी में कहा गया? आंसर कोई 6 में ही कोई एक है, और इसका आंसर जांच होगा कल। कल देखेंगे कितने बच्चे इसको सेट करता है। एक ऑप्शन 6 है, ऑप्शन हो गया। अब सुन लो, सबसे दुख की बात क्या है? कीपो के मोबाइल में विकासवादी, तो छाट के उधर डार्विन के फोटो दिखावे, समझ रहा ना? तो इसलिए तुमको कहा कि गूगल काम नहीं देख, तो तुमको अपना बुद्धि लगाना है, तब देखेंगे कल कितने बच्चे इसका आंसर करते हो। अब ध्यान दो, अभी तो तुमको सब सही लगेगा, उस पर कल चर्चा चलेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, किसमें त्रिगुण का सिद्धांत है? किसमें त्रिगुण का सिद्धांत है? सांख्य में। अभी पढ़ाया था ना, तो चलिए वो तो हो गया। अब ये बताओ, आज का क्लास क्लियर है सबका? अब कल उत्तर वैदिक का अंतिम क्लास, कल उत्तर वैदिक आपका लास्ट कर जाएगा, और तब हिस्ट्री में मेन एक लेसन और रहेगा, महाजनपद। तब क्या है? मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, एंशिएंट, खत्म। बात समझ लीजिए। उसके बाद एंशिएंट तो तुम लोग एकदम अपना दिया, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अगला पास के बाद बढ़ जाएगा कि सही हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक, कल दोनों विषय के साथ आगे चलेंगे। सोमवार से टाइमिंग बढ़ जाएगा, ज्योग्राफी वगैरह इंक्लूड कर रहा है, ठीक है ना? अभी आराम आराम से इतना पचा के आना। बोल, उस समय मूर्ति पूजा नहीं है, भक्ति शब्द लिखा है, नहीं समझे? भक्ति का मतलब मूर्ति के रूप में, मूर्त रूप में, तो मूर्त रूप में न्याय की बात हो। यज्ञ में उस समय मूर्ति नहीं है, ठीक है ना? आराधना है, उस समय भक्ति नहीं। भक्ति का सेंस होता है सामने मूर्त रूप देखा, ठीक है ना?
और याद करके सवाल एकदम जम के। इधर इससे नहीं पूछाया, कल थोड़े से पानी का